प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा को यहां पर शुरू करेंगे। मैं आपके साथ इस एपिसोड में बात करूंगा सूर्य की महादशा को लेकर फल, यानी सूर्य की विंशोत्तरी महादशा जो चलती है उसमें क्या फल रहेगा, कैसे हम इसके निर्णय तक पहुंचते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं। आप खुद भी अपने घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में आपको क्या फल देने वाला है, आप विंशोत्तरी दशा यदि आपकी चल रही है। दर्शकों, सबसे पहले मैं इस चर्चा को शुरू करूं, यदि आप नए दर्शक हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें, चाहे वो अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड हो या फिर कुंडली मिलान से संबंधित हो, वास्तु से संबंधित हो, हस्तरेखा से संबंधित हो या फिर विभिन्न मुहूर्तों की चर्चा हो। फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जब सूर्य की बात करते हैं तो हम लोग सूर्य का परिचय समझ लें, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं बात आपके सामने रखूंगा। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में सबसे पहले जब कोई नाम सामने आता है तो पाराशर का नाम आता है, भृगु का नाम आता है, नारद जी का नाम आता है, वशिष्ठ का नाम आता है। और इसी दिव्य चर्चा में जो मैं आज आपको सूर्य की महादशा का फल बताऊंगा, ये पाराशर, बृहत पाराशर के मत पर आपको बताऊंगा। यानी पाराशर जो ज्योतिष के अग्रगण्य माने जाते हैं उनका क्या मत है, वो क्या कहते हैं और क्या फल इसका रहते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के परिचय को जब यहाँ पर समझ लेते हैं। सूर्य जो है प्रकाश के द्योतक है, ऊर्जा के द्योतक है। नए दिन नए सवेरा लेकर सूर्य आते हैं। ऊर्जा का परम स्रोत और प्रथम स्रोत भी सूर्य ही माने गए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आत्मा का कारक, पिता का कारक भी हम सूर्य को ही मानते हैं। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। और इतना ही नहीं, भगवान सूर्य को नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए सूर्य नारायण कहते हैं। दर्शकों, प्रतिदिन सूर्य को जरूर देना चाहिए। मैं ज्यादा विस्तार चर्चा को नहीं करूंगा, सीधे हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। वैसे सूर्य कैसे देते हैं इस पर भी कई सस्पेंस बने रहते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर मैं सीरियल वाइज यहाँ पर कुछ चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर ये चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि सूर्य, हम जब सूर्य का फल देखें या सूर्य का विंशोत्तरी फल हम देखने जा रहे हो तो सबसे पहले हमें सूर्य का जो फल यहाँ पर बताया गया है वो क्या है। मैं आपको एक श्लोक यहाँ पर जो है, जो पाराशर जी का है, उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर सूर्य दशा का फल लिखा हुआ है, सूर्योत्कृष्ट दशा करोति, यानी सूर्य की उत्कृष्ट दशा, उत्कृष्ट माने अच्छी दशा क्या करेगी। श्रुत धी प्रज्ञादि करोच्छय, ज्ञानार्थागम कीर्ति पौरुष सुख प्राप्ति ईश्वरानुग्रहात्, यानी ईश्वर के अनुग्रह से सूर्य की उत्कृष्ट दशा का फल आपको क्या मिलने वाला है। सूर्योत्कृष्ट दशा करोति क्या करता है कि सबसे पहले आपको शुद्ध सुख यानी संतान का सुख प्राप्त कराता है। यदि आप लोग संतान सुख के लिए आप विचार कर रहे हैं, संतति के लिए आप विचार कर रहे हैं, तो आपको खासकर पुत्र का लाभ यहाँ पर सूर्य देता है। धी कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि, ज्ञान और प्रज्ञा करोच्छय, ये उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कराते हैं। ज्ञानार्थागम, यानी ज्ञान और अर्थ दोनों का आगमन, दोनों का आगम सूर्य की प्रमोत्कृष्ट दशा आपको प्राप्त कराएगी। चाहे धनागम की हो या ज्ञानार्जन की हो, दोनों आपको सूर्य की दशा में प्राप्त होगा। कीर्ति आपको मिलेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, पौरुष आपको मिलेगा, बल, सुख, शांति की प्राप्ति आपको इस सूर्य की महादशा में होगी। ये पाराशर घोरा शास्त्रम का जो मुख्य सूर्य दशा का फल है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। दर्शकों, लेकिन इतना ही नहीं, अगले दो पंक्तियों में क्या लिखा है, ये आधा श्लोक होता है, 2 पाद। अब हम चार पाद, अष्टपदी श्लोक है। उसके बाद 4 पदों में और क्या लिखा हुआ है आप उसको भी देखें और उसको भी समझें। अगले 2 पंक्तियों में लिखा हुआ है, 4 पद हैं, 2 पंक्तियां हैं। क्या लिखा हुआ है, भानो पाप दशा करोति, यानी भानु की पाप दशा युक्त, यानी पाप संयुक्त यदि उनकी दशा है। यदि सूर्य, अब मैं विस्तार से आगे बताऊंगा कि सूर्य कैसे हम इसको माने और आपको कौन सा फल मिलेगा, आपकी कुंडली में क्या सूर्य है। इसके में लिखा हुआ विफलो उद्योग, यानी आप कोई भी उद्योग करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी आपका जो स्टार्टअप है उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, असफलता का आपको मुंह देखना पड़ता है। अर्थ हानि, आपको धन की हानि होगी। और इतना ही नहीं,
आपको जो है त्राजक्षोय महिषकोप जना अरिष्ट अग्निवातो दयाद, मतलब आपको इसके साथ साथ में जब सूर्य विफल, आपको जो है कमजोर होंगे, सूर्य आपको अच्छा फल नहीं देंगे, तो आपको उद्योग में विफलता मिलेगी, अर्थ में आपको हानि का सामना करना पड़ेगा, संतति से आपको कष्ट मिलेगा, व्याधि आदि और व्याधियां आपको सताएंगी, ग्लानि हो सकती है और राज भय हो सकता है, और राज भय से आप दंडित हो सकते हैं, उसमें आपका अर्थ भी जा सकता है। मान सम्मान में आपको यहां पर क्षति पहुंचेगी, अरिष्ट होगा, और खासकर अग्नि का भय बना रहेगा। खासकर मस्तिष्क और नेत्रों को यहां पर सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि इसकी स्थिति ठीक नहीं है तो आपको नेत्र ज्वर, पीड़ा और मस्तिष्क में आपको चोट आदि लगने का यहां पर खतरा हो सकता है। ये सूर्य की अरिष्ट दशा का फल है। अब आपको कौन सा फल इसमें मिलने वाला है? दर्शकों, आप लगातार वीडियो को देखें और समझें कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको विस्तार से समझाने का और बिल्कुल सरल तरीका से समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। इसमें आपको सबसे पहले सूर्य बलिष्ठ हैं या निर्बल हैं, इसको हम कैसे देखेंगे? आप अपनी कुंडली निकालिए, अपने स्वजनों की कुंडली निकालें और उसमें देखें कि हम इसको कैसे माने कि सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा है। आप खुद देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य स्वग्रही बैठे हुए हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, मूल त्रिकोण और त्रिकोण में यदि स्थित बैठे हुए हैं या केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यहां पर सूर्य अच्छा माना जाएगा। मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं तो भी यहां पर अच्छा माना जाएगा। और यदि नवमेश, यदि धर्मेश और कर्मेश के स्वामी यानी 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के होकर के और एकादश में यदि बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए शुभ कारक होगा। अब जब शुभ दशाएं होंगी तो आपको क्या फल मिलेगा? ऐसे सूर्य की दशा में आपको संतति का लाभ मिलेगा, आपको अर्थ का लाभ मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। खासकर राजनीतिक भविष्य में आपको अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, राजनीति में आप दिलचस्पी रखते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य इस समय आपको विजय श्री दिलाएगा और आपको अच्छा कद और पद दिलाएगा। आपको अगर आप कहीं ना कहीं आपको जो है आप कहीं ऐसे स्रोत से जुड़े हुए हैं या आप अच्छे अधिकारियों से आपका संपर्क है, प्रमोशन की बात है, तो आपको नियम यहाँ पर निश्चित रूप से आपका जो पद है वो बढ़ सकता है, प्रमोशन आपका हो सकता है। ट्रांसफर के लिए आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। और आपको कुल मिला के मान सम्मान, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र लाभ, यदि पुत्र के लिए आप प्रयास करें तो वो आपको लाभ इस समय मिल सकता है। वाहन के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। अब हम इसके निर्बल होने की स्थिति को देख लेते हैं कि अगर हम इसको निर्बल देखें कुंडली में कैसे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, नीच षडष्ट के रिस्पे दुर्बले पाप संयुक्त है, राहु केतु समायुक्त है, दुस्तानाधिपत। यदि यह इस स्थिति में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो नीच के सूर्य यानी तुला राशि के सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पर वो अच्छी स्थिति में अच्छा फल नहीं देंगे। या फिर 6, 8, 12 षडाष्ट के 6, 8 और 12 के स्वामी होकर के बैठे हैं, या 6, 8 में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, या फिर पाप ग्रह से दृष्ट होकर के या युत होकर के बैठे हुए हैं। थोड़ा इसको सरल कर देता हूं, या तो पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, राहु केतु के साथ बैठ गए, शनि के साथ बैठ गए, या इनसे दृष्टि उनकी जो है कोई संबंध उनका बन रहा है, तो सूर्य आपकी कुंडली में निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जिसका आपको क्या फल मिलेगा विंशोत्तरी दशा में? एक तो महापीड़ा, महाकष्ट, दुख आपको यहाँ पर मिलेगा, धन की हानि यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात है यहाँ पर कि विदेश यात्रा का योग बन सकता है। यदि आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और आपका उसमें योग नहीं बन रहा है, तो ऐसी दशा में योग बन सकता है। ये अच्छी बात यहाँ पर है। राजदंड आपको मिल सकता है या राजदंड में हानि हो सकती है, आपका धन वहां पर जा सकता है। ज्वर, मान सम्मान में आपका जो है गिरावट देखने को मिल सकती है, आपको क्षति वहां पर मिल सकती है। मित्रों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, परिवार स्वजनों के साथ, बंधुओं के साथ में आपका विरोध देखने को मिलेगा। खासकर अकाल मृत्यु जैसी स्थिति आपके समक्ष आ सकती है, ऐसा कष्ट और दुख आपको मिल सकता है। चोरों का भय बना रहेगा, अग्निकांड में आप सम्मिलित हो सकते हैं, और हाँ, कहीं ना कहीं पिता को कष्ट या पिता को हानि। इसलिए दर्शकों, ये सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों का फल आपको बता दिया। कैसे आप देखें कि अच्छे हैं या बुरे हैं, इसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। सूर्य स्वराशि या त्रिकोण, मूल त्रिकोण या उच्च नीच, इसके लिए पहले भी वीडियो बनी हुई, आप उनको भी देख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर फिर आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके दूं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप किसी खास विषय पर चर्चा चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिखिए। और हाँ, यदि व्यक्तिगत रूप से किसी जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो लगातार नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगली वीडियो आने तक आप सभी बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष पर। धन्यवाद।